अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस। हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आज का जो लेक्चर नंबर है 17 लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और हम प्रीवियस 2-3 लेक्चर से इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज भी जो हमारा आर्टिकल है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आज हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके भी 6 पार्ट्स हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हैं। मैं इनमें से हर साल कोई ना कोई एक या दो जो जुज़ हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाया करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को हमने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। अब कुछ इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एक्सटेंसिव हमारे थ्योरी के जो लेक्चर्स थे उसमें भी डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेप वाइज अब देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो अब ये क्वेश्चंस जो है स्टीशियोमेट्री के टॉपिक में भी डिस्कस हुआ। अब स्टीशियोमेट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस करते हैं। और उस स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर हम लोग 3 अजम्पशंस जो हैं वो रखते हैं। फर्स्ट अजम्पशन उसमें ये होती है कि ऑल द रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सेकंड अजम्पशन ये होती है कि नो साइड रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और जो थर्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड ड्यूरिंग स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये अजम्पशन ही है तीसरा। इसमें हम इस क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को आप डिफाइन करेंगे। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन कर सकते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यूँ भी आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद हम वाटर की एग्जांपल्स लिख देंगे। और बैलेंस स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है स्टीशियोमेट्रिकली 36 ग्राम, यानी जितना मैस आपस में रिएक्ट कर रहा है उतना ही मैस आगे क्रिएट होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड एक एग्जांपल्स के तौर पर आप ये एक्सप्लेन कर देंगे उसमें, तो ये इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस हैं, मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले डिफाइन करेंगे। 2-3 डेफिनेशन हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, द रिएक्टेंट इन एनी केमिकल रिएक्शंस विच कंज्यूम अर्लियर, ठीक है, एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, उसको डिफाइन करें। अब यहाँ पे जो एग्जांपल एलेबोरेट करेंगे उसमें लिखा है कि जी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे सराउंडिंग में कंबंशन ऑफ कोयले को आप कंबंशन होती है उसकी, तो इसके अंदर कोल एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप एलेबोरेट करेंगे इस इक्वेशन को। और ऑक्सीजन उसमें क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। दूसरी कॉमन एग्जांपल जो सराउंडिंग में है वो कंबंशन ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्रिएट होते हैं। तो ये वाली इक्वेशन साथ डिनोट करेंगे और इसमें लिखेंगे कि इन दिस इक्वेशन मीथेन इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये भी एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक जो पढ़ा था उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि नो इंडिविजुअल नियॉन आइटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज़ मास 20.18 AMU। अब उसकी वजह ये है कि एटॉमिक मास जो होता है वो डिपेंड कर रहता है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप और देयर नेचुरल अबंडेंस। सो उस लिहाज से क्योंकि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं तो एवरेज एटॉमिक मास का जब फार्मूला लगाते हैं तो आपका आंसर जो है फ्रैक्शंस के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल नियॉन 20, 21 एंड 22 और उसकी नेचुरल अबंडेंस आपके सामने लिखी है यहाँ पे। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करके और 100 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आपके पास 20.18 आ जाता है। तो लिहाजा 20.18 एक्चुअली नियॉन के 3 आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास है। किसी भी अकेले इंडिविजुअल नियॉन का एटॉमिक मास 20.18 नहीं है। तो यहीं इसके आंसर्स के अंदर आप इसको लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये 2019 के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाउ डज एवोगाड्रोस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन इट। लिहाजा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट और जो है वो वाटर बनता है।
अब जनरली जो कॉमन जो चीज़ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाटर की फॉर्मेशन है कि जब H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर बनेगा। लिहाजा अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनर है, लिहाजा जब ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड होगा डाई बेसिक है तो 2H पॉजिटिव आयन क्रिएट होंगे, और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके बिहाफ पे एक OH नेगेटिव आयन क्रिएट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव आयन क्रिएट कर रहा है। लिहाजा 2H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 OH नेगेटिव आयन की ज़रूरत है, तभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। तो इस लिहाज से हमें 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन, जैसे कि ये 12.04010⁻23 आइंस क्रिएट होंगे, और 2 मोल OH नेगेटिव आइंस इतने। अब इतने टोटल पॉजिटिव और 12.04010⁻23 नेगेटिव आइंस आपस में मिलेंगे तो 12.04010⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। लिहाजा ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तभी ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। लिहाजा यही एक कंप्लीट आंसर है जो है सल्फ्यूरिक एसिड के हवाले से, तो इसको हमने अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ 2 मोल ऑफ बॉन्ड, 3 मोल ऑफ एटम, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो उस लिहाज से हम जस्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 मोल वाटर का मतलब है 6.02×10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो उस लिहाज से नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करेंगे। तो जैसे कि ये वाटर का स्ट्रक्चर है, 1 और 2 कोवलेंट बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल में, और अगर 6.02×10⁻23 मॉलिक्यूल अगर हो वाटर के तो फिर तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 1 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के। तो फिर अगर एवोगाड्रोस नंबर यानी 1 मोल के अंदर कितने होगा तो वो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया हाइड्रोजन का 2, और 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके हो गए, ऑक्सीजन के। तो उस लिहाज से 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एक मॉलिक्यूल में। और अगर एवोगाड्रोस नंबर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हो तो फिर उसमें कितने होंगे तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो 4 एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का, और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन दूसरी हाइड्रोजन का, तो 4 तो ये हो गए, और 4 ये, और 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन्स के हो गए। लिहाजा 28 जो हैं फंडामेंटल टोटल पार्टिकल्स हैं। और अगर आपके पास यही वाटर मॉलिक्यूल 6.02×10⁻23 मॉलिक्यूल्स हों तो फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप रेशो डेवलप करके आप सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसको जस्टिफाई करना है तो यूँ आप लिख लें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है। तो नाइट्रोजन में तो n तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, दूसरी नाइट्रोजन के पास भी इतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब टोटल जमा कर लें तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन एंड 14 न्यूट्रॉन। यही कैलकुलेशन हम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और ऑक्सीजन के जो हैं वो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हैंस बोथ मॉलिक्यूल्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जस्टिफाई हो गया। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर पे जो एक्सरसाइज के अंदर हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको हम ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन से MCQ एक्सरसाइज से आपने अटैम्प्ट करने, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने न्यूमेरिकल्स हमने ड्यूरिंग लेक्चर्स जितने किए हैं वो हम करेंगे। इसमें एग्जांपल्स हैं और फिर कुछ एक्सरसाइज से के अंदर जो किए हमने हर लेक्चर के साथ साथ उनको हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।